सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सत्र का प्रारंभ हम एक कबीर के दोहे से करते हैं, है ना। वो क्या है? गुरु गोविंद दो मुखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया मिलाए या बताए, है ना। भाव एक ही है। आशा है उक्त दोहे का आप अर्थ भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के मुख से ही ये दोहा हम लोगों ने बहुत बार प्रार्थना सभा में सुना है। अभी अभी तुरंत ये क्या है, गुरु पूर्णिमा गया है। कितने तारीख को था बेटा? 5 जुलाई को, है ना। तो ये आशा है आप लोग सदैव स्मरण रखिएगा, है ना। और इस दोहे से मैं सत्र का प्रारंभ इसलिए भी कर रही हूं कि आज हम लोगों को पाठ 8 का शुभारंभ करना है। पाठ 8 में क्या है? दोहे। और वो पहला दोहा किनका है? कबीर का, है ना। कबीर के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग पहले ले लें, है ना। कबीर अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। वे स्वभाव से अक्खर, लापरवाह और मस्त मौला फकीर थे, है ना। वे समाज सुधारक और कवि थे। समाज सुधारक वो पहले, समझ में आई ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनकी 3 रचनाएं बीजक, जिसके अंतर्गत साखी, सबत और रामायणी है। समझ में आया ना बच्चों। अब चलिए हम लोग कबीर के दोहे पर विचार करें। ये दोहा संख्या 1 है ना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। समझ में आई। यहाँ कबीर के कहने का तात्पर्य यह है, यानी है कि जाति न पूछो साधु की। साधु से यहाँ तात्पर्य किससे है? वो आडंबर रूपी साधु से नहीं, यानी ज्ञानी से। समझ में आई। तो सात जाति न पूछो, यानी सज्जन ज्ञानी लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, है ना। उनके ज्ञान पर, उनके वचनों पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। ये म्यान का अर्थ होता है जिसमें कि हम तलवार रखते हैं, यानी उसका खोल, है ना। तो मोल करो तलवार का, यानी कीमत जो होती है वो तलवार की होती है, यानी कीमत तलवार की होती है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान की नहीं। समझ में आई बच्चों। यानी इन पंक्तियों में, इस दोहे में सज्जन लोगों के ज्ञान को की ओर हमें ध्यान देने हेतु कहा गया है। चलिए अब दूसरा। तिनका कबहू न नींदिए, जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन परे, तो पीर घनेरी होए। समझ में आ रहा है। यहाँ तिनका किसको क्या कहा गया है? छोटे से कण, है ना। आप ये अनुभव करने की चीज है। दोहे के बाद मैं आपको बता रही हूँ। तिनका कबहू न नींदिए, यानी छोटे कण की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। किसको? जो पायंतर होए,
जो आपके पैर के नीचे भी पड़ा हो, है ना। क्यों? क्योंकि कबहू उड़ी आँखिन परे तो पीर घनेरी होए। यदि कभी भी वह उड़कर आपकी आंखों में पड़ जाता है तो क्या होता है? वो बहुत ही दुखदाई होता है। पीड़ का अर्थ हो गया पीड़ा, घनेरी हो गया घना, यानी बहुत अधिक। यानी वो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा ना कि छोटा सा कोई भी कण जबकि हमारे आंखों में पड़ जाता है फिर वो हमें परेशान कर देता है ना बच्चों। तो इस चीज को ये अनुभव करने की चीज है, सिर्फ इसे पढ़ने की चीज नहीं है। और आशा है आप लोगों ने भी इसे बहुत बार अनुभव किया होगा। ठीक है बेटा, अब चलिए तीसरा, कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छाड़, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल, कुटिल का अर्थ होता है कठोर। कुटिल वचन सब ते बुरा, सबसे बुरा होता है। क्यों? जारी करे सब छार, जो कि जलाकर राख कर देता है। किसको? सुनने वाले को, है ना। साधु व चंचल रूप है, यहाँ भी साधु कहा गया है सज्जन लोगों यानी मृदुभाषी। उन लोगों का वचन कैसा होता है? जल के समान, बहते जल के समान, है ना। क्यों? क्योंकि बरसे अमृत धार, यानी उसे सुनने के बाद कैसा महसूस होता है कि जैसे अमृत रूपी वर्षा हो रही है, यानी वो हमें ठंडक पहुंचाती है। याद रहेगी ना बेटा आप लोगों को। चलिए अब इसमें आए आप लोग एक एक दोहे के अंतर्गत सुंदर से शब्दार्थ को आप लोग लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आप लोगों को मैं उदाहरण के रूप में बता रही हूं। इस तरह से सुंदर से आप लोगों का कार्य, कक्षा कार्य, गृह कार्य जो भी करते हैं आप तल्लीनता से आप लोगों को करना चाहिए, है ना। क्योंकि किताब कॉपी होमवर्क जो वो होता है, क्लास वर्क यानी लिखा गया, वो एक विद्यार्थी का दर्पण होता है, उसमें उसकी छवि दिखाई देती है। इसलिए काम को आप लोग साफ सुथरा ढंग से, सुंदर से होना चाहिए, जिसमें एक एक शब्दों का मैं शब्दार्थ इसलिए मैं लिख करके आप लोगों को बता रही हूं कि इस तरह से सुंदर सुंदर आप लोगों का कार्य होना चाहिए। साधु ज्ञानी, है ना। म्यान तलवार रखने का खोल, निंदिए निंदा करना, पायन पैर, पीर पीड़ा, घनेरी घना यानी बहुत अधिक, कुटिल कठोर, सबते सबसे, जारी जला देना, छार राख, बरसे बरसना। इतना शब्दार्थ आप लोगों को ये पाठ कबीर के दोहे के अंतर्गत हमें देखने को मिला है। इसी तरह से आप लोगों को सुंदर सुंदर रूप में गृह कार्य, कक्षा कार्य करना चाहिए, है ना बच्चों। अब ये आगे हम लोगों को कबीर के बाद रहीम का दोहा पढ़ना है ना बच्चों। तो रहीम का दोहा हम लोग क्लास 6, 7th में भी पढ़े हैं और अब हमें 8th में भी पढ़ना है ना। तो ये रहीम कवि का
पूरा नाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा 6 में ही था, पूरे नाम के साथ बताया गया था। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। याद आई ना बच्चों? अब थोड़ा हम लोग रहीम जी के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी ले लें। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों में रहीम जी दास जी का नाम अग्रणी है, यानी आगे आगे जाने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने खुद को रहीमन, आप इनके दोहे में ये रहीमन नाम मिलेगा, है ना, देखिएगा इस चीज को। तो इन्होंने खुद को रहीमन उपनाम से संबोधित किया था। इन्होंने अनेक कविताओं और दोहों की रचना की है। इनके नीति परक दोहे हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाओं में मुख्यतः रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल है। इस तरह से हम लोगों ने रहीम जी के बारे में जानकारी ले ली। अब उसके बाद आइए हम लोग इनके दोहे पे देखें। ये क्या है? दोहा रहीम का पहला दोहा और इस दोहे का चौथा दोहा है ना। देखिए, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, है ना। कदली, कदली किसको कहते हैं? केला, ठीक है। सीप, सीप मोती, जो कि सीप समुद्र में रहती है, ठीक है। भुजंग, सांप, भुजंग मुख, सांप का मुख। तो ये किसके बारे में कहा गया है? स्वाति। स्वाति होता है स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली एक बूंद है। एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद है, लेकिन ये कदली, सीप, भुजंग सांप के मुंह में तीनों जगह ये जो गिरती है तो तीन आकार धारण कर लेती है। वो तीन आकार कौन कौन सा है? ये केले के पत्ते, यानी केले के पत्ते पे जब गिरती है तो वो कपूर बन जाती है ना। फिर सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। मोती जानते हो ना कितना कीमती होता है, मोती बन जाती है। और वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिरता है तो वो विष बन जाता है। यानी एक बूंद का तीन जगह तीन तरह से प्रभाव पड़ा, है ना। इसी तरह से जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, इसी तरह से हम मनुष्य जैसी संगति में बैठते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, यानी हम भी उसी अनुकूल हो जाते हैं। इस प्रकार समझ में आया कि जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी इंसान पे संगति का बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये आगे जो दोहा है वो क्या है? रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। समझ में आया? रूठे सुजन मनाइए, सुजन कहते हैं सज्जन लोग, है ना।
तो रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। जो सज्जन लोग होते हैं वो अगर किसी कारणवश आपसे रूठ जाएं तो उन्हें 100 बार मनाना चाहिए, यानी बार बार मना लेना चाहिए। क्यों? रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीमन कवि का कहना है कि जिस तरह से मोती के टूटे हुए माले को हम बार बार जोड़ते हैं, पोहिए जोड़ना, फिरी बार बार जोड़ते हैं, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति अगर हमसे रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार 100 बार भी मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति दुर्लभ से ही का मिलना दुर्लभ होता है। समझ में आई बच्चों? अब ये आगे दोहा संख्या 6। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यहाँ रहीम कहीं भी का कहना है कि बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात एक बार बिगड़ जाती है उसे लाख करो किन कोय, उसे किन उपाय, उसे लाख उपाय करने के बाद भी वो नहीं बनती है। यानी एक बार जो बात बिगड़ जाती है वो लाख उपाय के बाद नहीं बनती है। कैसे? उदाहरण स्वरूप जैसे रहीमन फाटे दूध को, जो दूध फट जाता है उसको कितना भी हम मथते हैं तो उससे मक्खन नहीं निकलता है ना? दूध को मथने से, दही को मथने से मक्खन निकलता है ना? तो अगर फटे हुए दूध को हम कितना भी मथते हैं तो उससे मक्खन निकालना मुश्किल है, यानी नहीं निकलता है। अब ये रहीम जी का 7वां और आखिरी दोहा है, ध्यान दीजिएगा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। समझ में आई? रहीम कवि कहते हैं कि निज, अपनी संपत्ति, धन, यानी अपनी संपत्ति, अपने धन के बिना को न विपत्ति बचाए सहाय, कोई भी विपत्ति यानी बुरे समय में सहायक नहीं होता है। यानी खुद की संचित की हुई संपत्ति ही विपत्ति का सहारा मनुष्य का होता है। समझ में आई? जैसे उदाहरण स्वरूप बिनु पानी जो जलज को, जलज कहते हैं कमल। कमल कहाँ रहता है? पानी के अंदर, है ना? तो बिना पानी के जिस तरह से जल को नहीं रवि सके बचाए, सूर्य भी उसको नहीं बचा सकते, है ना? इस तरह से बच्चों हम लोगों ने रहीम का, कबीर का दोहा आज समाप्त किया। अब आगे एक जो दोहा है अगली कक्षा में हम लोग बिहारी, उस पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग इसको सुंदर से दोहे को लिख लीजिएगा और इसमें जो भी शब्दार्थ आया है उसको आप लोग शब्दार्थ, जैसा कि मैं कबीर का एग्जाम्पल के रूप में बताई हूँ, सुंदर से रहीम का, कबीर का, ठीक है ना? आप शब्दार्थ लिखिएगा और उसके बाद ये अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।